हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज चलिए मैं आपको अपनी शहर का इको पार्क दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मतलब नेचर से भरा हुआ पार्क है ये। यहाँ पे पूरा नेचुरल दिखाया जाएगा। और देख सकते हैं हम लोग शाम को गए थे तो सनसेट होने ही वाला है और बहुत ही प्यारा सन लग रहा था। और लोग भी काफ़ी आए हुए थे क्योंकि इवनिंग में ही ज़्यादातर लोग आते हैं यहाँ पे घूमने। तो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं हम आ गए हैं यूको पार्क। तो वेट कर रहे हैं, कार पार्किंग में कर दें फिर चलते हैं सभी लोग। तो चलिए आपको हम लोग दिखाते हैं। सभी लोग आ गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या क्या है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। बहुत ही अच्छा मतलब गार्डन है और एक बार आप लोग ज़रूर आइएगा। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है सन, बिल्कुल ऑरेंज कलर का हो गया, बहुत ही प्यारा। अब बस शाम ही हो गई है, मुश्किल से 10-15 मिनट में अंधेरा हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा मंदिर है और ये काफ़ी पुराना मंदिर है। पहले तो हम लोगों को पता भी नहीं था, छोटा सा रहा होगा, लेकिन अब इको पार्क जब से बना है तो ये बहुत अच्छा हो गया है मंदिर भी। और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, होटल भी है। तो आपकी अगर चॉइस है तो आप रेस्टोरेंट में भी खा सकते हो और उधर छोटे छोटे मतलब चौपाटी जैसे भी है, मतलब दोनों चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो ये चलते हैं शिव जी का मंदिर दिखाते हैं। तो मैं वीडियो बना रही थी तो मैं मंदिर के अंदर एंट्री नहीं की, मैंने शिव जी की बस वीडियो बना ली थी। तो चलते हैं साइड में, साइड का नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों का। मतलब हमारे शहर का ये सबसे अच्छा प्लेस है देखा जाए तो, क्योंकि बीच शहर में ऐसी नदी होना मतलब एक बोला जाए तो बहुत ही नेचर वाली बात है। क्योंकि हर शहर में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमारे शहर में बीचों बीच ऐसे बहुत ही अच्छी और अच्छी चलती हुई नदी बहती है हमारे यहाँ पे। और ये पार्क भी इसी नेचर्स की वजह से बनाया गया है और बहुत ही अच्छा पार्क है और बहुत ही हिट हो गया है, मतलब हर कोई जाना यहाँ पसंद करता है। तो ये है पुल से होते हुए जाते हैं, मतलब बीच में एक टापू टाइप का है। तो वहाँ पे बच्चों के गेम्स वगैरह भी होते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो अब मैं करूँगी स्काई साइकिलिंग थी और मतलब बहुत सारी यहाँ पे एक्टिविटी हो रही थी। तो मैं और मेरी दीदी ने बोला कि चलो हम लोग स्काई साइकिलिंग करते हैं। तो चलते हैं, डर तो मुझे लग रहा है लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए हम और मेरी दीदी आ रहे हैं। मुझे तो स्टार्टिंग में तो ठीक लगा, लेकिन बीच में जैसे ही जहाँ पे नदी बह रही थी वहाँ पे तो बहुत डर लग रही थी, क्योंकि उसका जो वायर था वो नीचे की तरफ दब रहा था। तो ऐसा लग रहा था यार कि ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। तो बहुत ही मुझे तो शुरू में ठीक लगा, लेकिन बीच में जाने के बाद बहुत डर लग रहा था। फटाफट मैंने अपनी साइकिलिंग को स्पीड बढ़ाई, क्रॉस किया। अब वहाँ तक क्रॉस तो कर लिया, लेकिन आने का मन नहीं हो रहा था, लग रहा था अब छोड़ दे नहीं जाते हैं। लेकिन फिर उन्होंने थोड़ी सी मोटिवेट किया, बोले कुछ नहीं आप लोग आराम से जाइएगा। तो फिर हम लोग आ गए। तो देखिए वापस आ रहे हैं उसमें भी मेरे को डर लग रही थी, तो फिर मैंने अच्छी खासी स्पीड बढ़ाई कि जल्दी से क्रॉस करो। तो देख सकते हो मैं आगे आ गई और दीदी तो एंजॉय करती हुई आई थी, उनको अच्छा लग रहा होगा। तो स्काई साइकिलिंग का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो तो मतलब अब फर्स्ट तो थोड़ी सी डरावना तो रहता ही है, लेकिन सेकंड टाइम अब बिल्कुल डर नहीं लगेगी। थोड़ी सी ये समझ में आ गया कि डरना नहीं है। फिर आती है मेरे बेटी की बारी, उसको भी करना था।
ये जंपिंग है, इसको क्या बोलते हैं अभी मुझे नहीं पता। इसमें देखिएगा कैसे जंपिंग कराएंगे। तो बेटी तो मेरी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी करने के लिए। बहुत सारे बच्चे भी कर रहे थे, मतलब 8 साल से लेके 15 साल तक के बच्चे इसमें कर रहे थे। और उस हिसाब से उन्होंने, मतलब बच्चों के हिसाब से उन्होंने थोड़ी सी उसकी जो जंपिंग का प्रेशर था उस हिसाब से किया था। छोटे बच्चे थे तो थोड़ी सी कम जंप करा रहे थे, बड़े बच्चे थे तो उस हिसाब से करा रहे थे। तो जाते वक्त तो उसे अच्छा लग रहा था, फिर जैसे जैसे स्पीड बढ़ी वैसे वैसे ये थोड़ी सी डरने लगी। लेकिन हम सब उसे थोड़ी सी मोटिवेट कर रहे थे कि कुछ नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो डर डर के कर तो रही थी, लेकिन फिर बाद में वो भी इंजॉय करने लगी थी। तो बच्चों को छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कराती रहना चाहिए फ्रेंड। उससे क्या है कि बच्चों के अंदर का जो डर होता है वो निकल जाता है। क्योंकि अगर अपन लाइफ में कभी कुछ बचपन में कुछ कराएंगे नहीं ना, तो फिर बच्चे बड़े होकर भी वो थोड़ी उस सब चीज़ों से डरते रहते हैं। तो एक्टिविटी हर तरह की बच्चों को कराना चाहिए, ताकि उनका जो एक डर होता है वो चीज़ें निकल जाती हैं। शायद मैं इसीलिए डर रही थी, शायद मैं पहले की होती तो शायद ये डर नहीं होता। क्योंकि मैं मेले वगैरह में झूले वगैरह भी होते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है झूला वगैरह झूलने में। मैं कभी झूला झूलने की ज़्यादा कोशिश नहीं करती हूँ। तो ये इसका रीज़न यही है कि बचपन में ना किए रहो तो फिर डर तो लगता ही है। तो देखिए आ चुकी है प्रियांशी, तो मज़ा तो उसे बहुत आया। तो ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है। ये है नाइट व्यू, ये रात का नज़ारा है। और तिरंगे वाली लाइट लगा दी गई है। हमारे यहाँ की जो अच्छी सी प्यारी सी स्वच्छ नदी है ये। और सामने मंदिर भी दिख रहा है। मतलब ये कैमरे में तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है फ्रेंड, लेकिन रियल में बहुत ही शानदार नज़ारा था। तो अगर आप रीवा से तो एक बार ज़रूर आप विज़िट करें। ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। और रात हो गई थी ना, तो इसमें पानी की झड़ 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 गिरने की आवाज़ भी आ रही थी। और कीड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे। लाइटिंग थी ना, तो लाइटिंग में अब कीड़े तो हो ही जाते हैं, और पानी भी है तो कीड़े बहुत हो गए थे। फिर अब हम लोग चलते हैं खाने की तरफ। अब रेस्टोरेंट की तरफ चले, क्योंकि हम लोगों ने कितने, शायद 4:30 बजे निकले थे। और अब टाइम हो रहा है ये 8:30 9:45 बज गए थे। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, बहुत इन्जॉय किया, घूमा फिरा, वीडियोस भी बहुत सारे बनाए थे हम लोगों ने, रील्स वगैरह भी बनाई, दीदी भी बहुत सारी रील्स वगैरह बनाई। तो इन सब में बहुत टाइम हो गया था। तो अब चलते हैं, भूख लगने लगी तो चलते हैं कुछ खाने पीने। तो ये देखिए कितना अच्छा है, मतलब यहाँ टेरेस टाइप का था। टेरेस में बैठो और बढ़िया नदी का नज़ारा देखो और अपना खाओ पियो। लेकिन आज क्या था कि आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि खाने ही नहीं मिल रहा था। ऑर्डर तो कर दिया, बहुत टाइम लगा, फिर किसी तरह जाके चाउमीन मिली और बहुत ही टेस्टी चाउमीन थी। अब पता नहीं भूख लग रही थी इसलिए लग रही थी या वाकई में बहुत टेस्टी थी तो वैसे टेस्टी अच्छी लगी सभी को चाउमीन वहाँ की बहुत अच्छी लगी। लेकिन चाउमीन वजह से हम लोगों का पेट नहीं भरा। हम लोग फिर चाउमीन तो खाई, और मैं थी, मेरी दीदी थी और मेरी बेटी थी। हम सबको पानी पूरी बहुत पसंद है, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि ये खाएंगे और फिर और भी खाएंगे, और भी चीज़ें खाएंगे। तो सभी ने चाउमीन खाई और बहुत टेस्टी चाउमीन थी। फिर हम लोग चाउमीन वाउमीन खाने के बाद पहुंच गए चौपाटी। वहाँ खाए चाट और पानी पूरी, गोलगप्पे जिसे बोला जाए, फुल्की। तो वहाँ का भी चाट अच्छा रहा, फुल्की वगैरह भी बहुत अच्छी थी, मज़ा आ गया, सभी ने खाया। तो इस तरह हमारा आज का घूमने का दिन ऐसा था।
इको पार्क का नज़ारा ऐसा था। इको पार्क हम लोगों ने बहुत मस्ती की। तो अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ कमेंट तो आप लोग ज़रूर ही करिएगा कि इको पार्क आप लोगों को कैसा लगा। हमारे शहर की ये जो बीहड़ नदी है वो कैसी लगी, आपके शहर में भी क्या ऐसी नदियाँ हैं क्या? तो ओके, बाय बाय।